हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? प्री की, मेंस की कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो गाइस, बस प्री और मेंस को मैं कैसे लेके चल रही हूँ, बस मैं यही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे अभी कुछ दिनों से फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप मेक श्योर करना कि एंड तक बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। और आई होप आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी तैयारी को। तो गाइज़, अभी जो हमारे रिजल्ट आए हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, आगे जो हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पे हम बहुत अच्छा फोकस करेंगे। ये एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हमने, बट नहीं हो पाया। जितना हमसे बना हमने किया, अपना एफर्ट्स तो दिया, ठीक है। वैसे मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि परेशान वो होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की होती है। मैंने तो मेहनत की है और इतने मार्क्स में इतने पास तक आ गई हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन हो ही जाएगा। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल यही विश्वास रखें और यही होना चाहिए। अगर आप इस जर्नी में इतना टाइम अपने आप को दे रहे हो तो डेफिनेटली कुछ हो गई। ऐसे तो आप टाइम दे नहीं रहे अपनी अपने जो इम्पोर्टेंट टाइम है, तो समझ कर ही अपने इस टाइम को देते हैं कि कहाँ पे उनको यूटिलाइज करना है इस टाइम को। तो सारे लोग अपने हिसाब से चलते हैं कि उनको कैसे क्या करना है। तो अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको तो सारी चीज़ें आप ऐसे लेके चलिए कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। तो मैं भी वही प्रयास कर रही हूँ और इसी वजह से मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसी चीज़ों को लेके चलना है, कैसे मैं लेके जा रही हूँ। मैं केवल अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लेना, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख लेना, ठीक है। तो मैं कैसे लेके चल रही हूँ और मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, इससे मुझे बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखा है एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो इस वजह से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। 10 आवर प्लस है ये मेरी स्ट्रेटजी। आप कहोगे कि इतना कैसे पढ़ ले, तो बट मैं कर लेती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरी टू डू लिस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी टू डू लिस्ट के बारे में आपसे शेयर करूंगी। देखिए, जब तक मैं ये टू डू लिस्ट नहीं बना लेती हूँ, जब तक मेरा मतलब ये मेरी फिक्स है, मैंने यही बना ली है अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे कैसे डेली बेसिस पे कहाँ कब से क्या करना है, और इसी टू डू लिस्ट को मैं करती हूँ डेली बेसिस पे। और देखिए, जब तक हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जब तक हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने प्री प्लस मेंस इसकी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी बना ली है, 10 आवर प्लस, ठीक है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैं कैसे सबसे पहले क्या करती हूँ। चलिए, तो जैसे कि मॉर्निंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने रीडिंग के लिए, इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने लगी हूँ मैं। तो इंग्लिश के लिए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर दिया मैंने ज़्यादा करना, ठीक है। इसके बाद 5 से 6 मैं क्या करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ। तो 5 से 6 मैं चली जाती हूँ वॉक के लिए। कभी कभी मैं 5:30 पे भी चली जाती हूँ और 6 बजे तक बस आ जाती हूँ। अगर 5 बजे भी जाती हूँ तो भी 6 बजे तक आ जाती हूँ। अगर 5:30 पे भी जाती हूँ तो 6 बजे तक आ ही जाती हूँ, ठीक है। तो 6 बजे जैसे ही आते हैं, थोड़ी बैठी बस, इसके बाद फिर 6 से 7 मैंने क्या किया, स्टार्ट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। इसी में मेरा एनालिसिस भी करती हूँ मैं अपना, तुरंत ही मैं एनालिसिस कर लेती हूँ। 6 से 7 मैं मॉक देती हूँ इंग्लिश का और एनालिसिस भी तुरंत कर लेती हूँ। इसके बाद 7 से 8 मुझे घर पे कोचिंग पढ़ाना पड़ता है। बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, तो उनको मैं 1 घंटा कोचिंग देती हूँ। इसके बाद जैसे ही कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, फिर सीधी आती हूँ अपने रूम में। इसके बाद 8 बजे से मैं क्या करती हूँ, 9:30 बजे तक अपनी एडिटोरियल क्लास को देखती हूँ। एडिटोरियल क्लास करती हूँ मैं अपनी। एडिटोरियल क्लास जो मैम डेली बेसिस पे करवाते हैं, मैं लाइव तो नहीं ले पाती हूँ, बट रिकॉर्डेड में क्लासेस डेली बेसिस पे देखती हूँ और समझती हूँ कि आज क्या जो रीडिंग के लिए आया है, आज क्या स्कीमिंग के लिए। और इसके वकैब को भी डेली बेसिस पे लिख लिख के ही याद करती हूँ। मैम जैसे करवाते हैं जैसे लिख लिख के याद भी करती जाती हूँ। और इसके बाद फिर शाम को फिर मैं इसको रिवीजन करती हूँ। इसके बाद 9:30 बजे के बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है। इसके बाद फिर 9:30 से 11 बजे तक फिर मेरा घर का काम होता है। इसके बाद 11 बजे तक, फिर इसके बाद 11 बजे से फिर मेरी रीजनिंग स्टार्ट होती है। इसमें देखिए दोस्तों, मैं प्री प्लस मेंस दोनों लेके चल रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मैं हमेशा से प्री प्लस मेंस दोनों साथ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, 11 से 12:30 बजे तक मैं मेंस क्लास देखती हूँ, जिसमें सर पजल करवाते हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं। ये जितना हो जाता है, 11 से 12, 12 से 12:30 बजे तक मेंस क्लास करती हूँ मैं, वो भी यूट्यूब चैनल पे।
इसके बाद 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मैं क्या करती हूँ, प्रीलिम्स की जो पीडीएफ सर देते हैं यूट्यूब चैनल, उस पे टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसको सॉल्व करती हूँ। उसमें लगभग सर 7 से 8 पजल देते हैं, वो सॉल्व करती हूँ। और नीचे मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, तो उनको भी मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए, ये डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारी जो रीजनिंग है मेंस वाली बहुत अच्छी होगी। मेंस में भी हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। प्री के साथ साथ हमें मेंस में भी बहुत अच्छा करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे प्री निकलते रहेंगे और मेंस नहीं निकलेगा। तो यही मतलब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शायद उन्हें रियलाइज़ भी हुआ होगा, जिन्होंने अभी मेंस एग्ज़ाम दिया होगा, कि उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की है बट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन एग्ज़ाम उनको ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि शायद उन्हें गलती की है और उनको मेंस पढ़ना चाहिए था, साथ लेकर चलना चाहिए था प्री के साथ। तो यही मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेंस को भी साथ में लेकर चलती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होती चलें। अभी से मेंस को साथ लेकर चलें, प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलें, दोनों ही साथ में लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मैं कभी कभी जैसे ही मेरी पीडीएफ सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मैं रीजनिंग की पीडीएफ जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ, तो जितना टाइम बचता है मेरे इसमें 1 घंटे में, तो मैं मेंस का भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। या फिर मैं अगर टाइम बचता है तो मैं केवल पजल को ही सॉल्व करती हूँ, वो भी क्लर्क लेवल की, क्योंकि वो लेंदी भली होती है बट उसको कर लेते हैं, जैसे ही उसकी कंडीशन लिखते हैं तो वो बन जाती है। तो क्लर्क लेवल की तो मैं अपने आप कर लेती हूँ, बट पीओ लेवल की मुझे सर की क्लासेस से करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी प्री प्लस मेंस। इसके बाद दोस्तों मैं फिर ब्रेक लेती हूँ 1:30 बजे से 2 बजे तक का। ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर वो होने लगता है, इस वजह से 1:30 बजे से 2 बजे तक का फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ, या फिर लेट जाती हूँ, या फिर बैठ जाती हूँ। इसके बाद फिर क्या करती हूँ, क्वांट के लिए मैं क्या करती हूँ दोस्तों, क्वांट के बारे में बताती हूँ। 2 से 3:30 बजे तक मैं मेंस क्लास करती हूँ। हाँ, इसकी मेंस क्लास करती हूँ। सर की 1-1 2-2 घंटे की, 2 घंटे से कम की तो होती ही नहीं, कभी कभी 1.5 घंटे की भी होती है। तो सर की क्लासेस जितनी मैं कर पाती हूँ इस टाइम में मैं करती हूँ। सर पहले क्वेश्चन देते, मैं कैसा करती हूँ, सर पहले क्वेश्चन देते हैं, अगर मुझसे वो बनता है, मुझे लगता है कि वो बन जाएगा, तो मैं ट्राई करती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सर का देख लेती हूँ। पहले मैं खुद से ट्राई करती हूँ, जैसा भी मुझे समझ में आता है मैं करने का ट्राई करती हूँ। अगर नहीं बनता है तो फिर सर का सॉल्यूशन देख लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे मेंस क्लास में करती हूँ। और 3:30 बजे से 5 बजे तक मैं क्या करती हूँ, पीडीएफ सॉल्व करती हूँ। 3:30 बजे से, ठीक है, 5 बजे तक, 5 बजे तक इसमें प्री प्लस मेंस दोनों पीडीएफ में सॉल्व करती हूँ। जो प्री वाली पीडीएफ है उसमें पहले मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेती हूँ, इसके बाद नंबर सीरीज़ और जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ उसके 5-6 क्वेश्चन करती हूँ। और इसके बाद डीआई को करती हूँ, 2-3 डीआई होती है तो इसको कर लेती हूँ। इसके बाद जितना भी टाइम बचता है तो इसके बाद मैं मेंस का सॉल्व कर लेती हूँ। मेंस में जो मिसलेनियस क्वेश्चन दिए रहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वांट के लिए मैं ऐसा करती हूँ। देखिए, एसबीपीओ में तो मुझे थोड़ा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसमें अगर देखेंगे अगर बन जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इंग्लिश को, जनरल अवेयरनेस को, कंप्यूटर को, इनको अच्छे से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है, तो हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं हमें नंबर कैसे गेन करने हैं। ठीक है, तो इसमें स्मार्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लेके चलोगे, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे बहुत ही उम्दा तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। स्टैटिक जीके अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज़ उसमें आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस आप सभी बता सकते हैं, जिन्होंने भी मेंस एग्ज़ाम अभी दिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी जो जनरल अवेयरनेस है वो कैसी आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसमें कुछ प्रीफिक्स नहीं रहता है कि कहाँ से क्या आ जाता है, तो हमें बहुत ही डीपली इसको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, और सारी चीज़ों को कवर करते जाना पड़ेगा। डेली बेसिस पे क्यूज़ लगाएं इसकी, जिससे कि डेली बेसिस पे हमारा कवर होता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, 5 बजे तक मैं ये पीडीएफ सॉल्व कर लेती हूँ। इसके बाद कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, 5 से 6 फिर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। मैं 2 बैचेस लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ 7 से 8 लगाती हूँ, और अभी 5 से 6 लगाती हूँ शाम को। इसके बाद फिर 6 से 7 ब्रेक लेती हूँ, इसमें पूजा पाठ करना पड़ता है। फिर इसके बाद थोड़ा बैठती हूँ। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स क्लासेस 7 बजे तक ये हो जाता है। इसके बाद 7 बजे से फिर स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। 7 से 8:30 बजे तक मैं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लगता है। मैं सर की रिवीजन करते, मतलब याद करते हुए
करती हूँ मैं क्लासेस को। क्लासेस मैं इस वजह से करने लगी हूँ, पहले मैं पीडीएफ से कर रही थी क्योंकि क्लासेस नहीं देखा करती थी। पीडीएफ से क्यों मैंने करना स्टार्ट वो क्या कहते हैं, पीडीएफ से मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें इस वजह से नहीं किया क्योंकि सर क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और वो मैं मिस कर देती थी। इस वजह से मैंने पीडीएफ से करना बंद कर दिया इस और फिर मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया। मैं पीडीएफ को करती हूँ बट पहले क्लास देखती हूँ, इसके बाद पीडीएफ से फिर रिवीजन करती हूँ एक बार, लेकिन पहले क्लास को देखती हूँ। बट मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है सीए की क्लास देखने में, क्योंकि मैं साथ साथ उसका अच्छे से करती जाती हूँ, जिससे कि बाद में पीडीएफ को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस वजह से मैं सीए की क्लास को 1.5 घंटे देती हूँ, वो भी यूट्यूब चैनल पे सर पढ़ाते हैं, स्टडी नीति सर का है, कपिल काटपाल सर है। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 7 से 8:30 बजे तक पढ़ने के बाद फिर मैं बैंकिंग अवेयरनेस करती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस में कहाँ पे करती हूँ, लर्निंग नीति पे करती हूँ, वो भी कपिल सर ही पढ़ाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस मेरा जो अभी लेसन है वो 13 चल रहा है। 13 में सर टर्म लोन के बारे में बता रहे हैं, कैश क्रेडिट के बारे में बता रहे हैं, और ये शायद आपने पढ़ी भी होंगी कैश क्रेडिट के बारे में, टर्म लोन के बारे में, ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा होगा आप सभी ने। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी समझ रही हूँ कैसे, और इन पे कैसे इंटरेस्ट लोन जो दिया जाता है कैसे कितना लगता है और क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ सर से। लेसन 13 है अभी, वही मेरा चल रहा है। मैंने पहले कवर कर लिया था बहुत पहले, जब प्री के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, अगस्त से पहले मैंने कंप्लीट किया था, बट इसके बाद मैं नहीं कर पाई थी कंटिन्यू बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। 10 क्लासेस हो गई थी मेरी, अभी मेरी 13 क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस को भी अभी से लेके चले, जिससे कि बाद में मेंस में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि फिर बाद में ऐसा रहता है कि हम मेंस में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेंस में ये रहता है कि हमारी करंट अफेयर्स भी हम उतना रिवीजन नहीं कर पाते जितना पहले से अच्छे से कर सकते हैं। तो यही ध्यान रखें कि हम पहले से सारी चीज़ों को करते चलें। देखिए, पहले टाइम होता है, बाद में मेंस में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सारी चीज़ों को कवर करके चल सकें। ठीक है, तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले से सारी चीज़ों को कवर करके चलें, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए मेंस के टाइम। देखिए, मेंस निकालना एक मतलब स्मार्ट वर्क है। अगर आप बहुत अच्छे से करके चलोगे ना अपनी स्ट्रेटजी बना के, तो डेफिनेटली निकलेगा हमारा मेंस एग्ज़ाम, और ऐसा निकलेगा कि हमारी कट ऑफ से 5-6 नंबर या फिर 10-12 नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। और उसके लिए आपको बहुत ही कंसिस्ट होना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंस एग्ज़ाम इतना इजी नहीं होता है जितना लोग समझते हैं, और इजी भी है बट जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत इजी है। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है हर लेवल पे, है ना। इसके बाद दोस्तों 9 बजे तक मैं ये पढ़ती हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। मैं डेली बेसिस पे आधे घंटे इसके क्लासेस करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे कवर करना है, तो समझ के चलना है कि सर कैसे क्या समझाते हैं। और मैं देखिए दोस्तों इसके नोट्स भी बनाती हूँ, मैं आपको बता दूँ अगर आपको पता ना हो। मैं करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाती हूँ, बट इसके नोट्स बनाती हूँ मैं बैंकिंग अवेयरनेस की। सर जो भी समझाते हैं, ओवरड्राफ्ट क्या होता है और कैश क्रेडिट क्या है, टर्म लोन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं नोट करके रखती हूँ कि सर ने क्या बताया, क्योंकि बाद में फिर ले नहीं पाना है। तो इस वजह से मैं नोट बनाती जा रही हूँ। अगर कभी मन होता है तो पढ़ लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाता है, क्योंकि एक बार करने के बाद दूसरी बार अगर नोट्स से पढ़ूँ तो फिर बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बना रही हूँ, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वांट मूक, फिर इसके बाद 9 बजे से क्वांट का मूक देती हूँ। ठीक है, 20 मिनट का होता है, और इसी में एनालिसिस भी कर लेती हूँ। इसके बाद रीजनिंग का 10 से 11 बजे तक मूक देती हूँ, और इसी के साथ एनालिसिस भी तुरंत ही कर लेती हूँ मैं। रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि क्वांट में लगता है। क्वांट में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें मेरे पूरे टाइम कभी नहीं हो पाते हैं, कभी नहीं। 25+ ही हो पाते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। 30 से कम ही होते हैं, 25 से ऊपर होते हैं, तो इसके पीछे में रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। और कभी कभी तो 25 से नीचे भी रहते हैं, 25 हो जाते हैं इतने, अगर अच्छे से अगर जो अर्थमेटिक वगैरह लेंदी आ गया, डीआई वगैरह लेंदी आ गई, तो इस वजह से। और नंबर सीरीज भी ऐसी होती है कभी कभी, तो बहुत डिफिकल्ट आ जाती है। और यस मोक आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। यस मोक में बहुत ही, जो आपको लेवल देखोगे ना यस मोक का, तो आपको
सारे जितने भी मूक है सारे से मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर होगा, क्योंकि इसमें सर ने बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। आप देख लेना, यस मूक के मूक लगा के जरूर देख लेना कि वहाँ कैसे मूक दिए। मैंने अभी आरआरबी क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क के सारे मूक मैंने वहीं पे दिए हैं और मैंने वहाँ का लेवल भी देखा है। मुझे जो आरआरबी क्लर्क का लेवल जो मूक में दिया गया है बहुत ही यानी कि बहुत ही ऊपर है। जो एग्ज़ाम से है, एग्ज़ाम से तो बहुत ही ऊपर है। एग्ज़ाम में तो पता नहीं बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे, बट नहीं टाइम उतने कर पाई, 68 टाइम कर पाई दोस्तों। और मेरा इस बार का क्योंकि मैं इस वजह से खुश हूँ क्योंकि हर बार से मेरा इस बार जो मार्क्स है ना बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप मेरे पिछली बार के मार्क्स सुनोगे ना तो आप कहोगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बट ऐसी इम्प्रूवमेंट करती जाऊँगी। तो बस ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि करते जाएं, मेहनत कीजिए, तभी पॉसिबल है कि हमारी चीज़ें इम्प्रूव हो पाएंगी। अदरवाइज जितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं उतने ही रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद रीजनिंग का दे देती हूँ और साथ ही साथ उसका एनालिसिस कर लेती हूँ, तुरंत कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर पता नहीं रहता है, ध्यान भी भूल जाता है। इस वजह से मैं तुरंत ही एनालिसिस करती हूँ जिससे कि बात के लिए कुछ रह ना जाए। अगर तुरंत एनालिसिस करते हैं तो हमें अपनी गलती जल्दी पकड़ में आ जाती है और हमें समझ में आता है कि हमने कैसे कैसे ये गलती कर दी है ना। तो पहले जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तो हमें इतना समझ में नहीं आता, बट जब हम इसमें करते हैं तो एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रैक्टिस नहीं करते उतनी उससे समझ में नहीं आती जितना एनालिसिस करने से समझ में आती हैं। तो ये ज़रूर आप एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंग्लिश का देखिए दोस्तों, मैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे रिपीट करती हूँ जो मैंने सुबह किया था। सुबह मेरा एक आध ही हो पाता है, एक मैं कर पाती हूँ अच्छे से क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम नहीं रहता मुझे, इस वजह से सुबह मैं एक ही कर पाती हूँ और एक यहाँ पे एडिशनल में करती हूँ और उसका भी दोबारा मैं रिवीजन कर लेती हूँ। जो पहले सुबह किया था उसका भी रिवीजन करती हूँ और जो अभी मैंने किया उसका भी डबल रिवीजन मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसका भी रिवीजन मैं कर लेती हूँ और तो दोनों मैं साथ में कर लेती हूँ। और देखिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सुबह जो हम मीनिंग करते हैं अगर उसको दोबारा नहीं करेंगे तो फिर भूल जाती हैं। तो इस वजह से दोबारा करें। और मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मैं ऐसा कर रही हूँ ना तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही इम्प्रूव देखने को मिल रहा है क्योंकि सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से लेके चलते हैं ना तो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो जब से मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैंने ऐसे ही करना इसको ज़रूरी समझा और मैं ऐसे इसको कर रही हूँ। और जितना भी है, जितने भी सारे पैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि मैं जो मूक देती हूँ उसी से सारे पैटर्न को डेली बेसिस पे रिवीजन करती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे कर रही हूँ। और दोस्तों ये टारगेट हमारा एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। तो दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चल रहे हो, ये तो मेरी स्ट्रेटजी है प्री प्लस मेंस के लिए। मेरी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी है। मैं प्री प्लस मेंस दोनों लेके चलती हूँ साथ में। और मुझे अगर मैं प्री पढ़ती रहती हूँ तो फिर वहाँ मेंस की टेंशन हो जाती है और अगर मेंस पढ़ती हूँ तो वहाँ प्री की टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से प्री प्लस मेंस में ज़्यादा लेके चल रही हूँ। और इन कंपैरिजन टू प्री मैं मेंस को ज़्यादा लेके चलती हूँ क्योंकि अगर मेंस अच्छे से करेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली हमारा निकल जाएगा और हमारी बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी। तो दोस्तों ये है मेरा डेली टारगेट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लिया है। मैंने अब ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है। मैं कई दिनों से इसको फॉलो कर रही हूँ और आप यहाँ पे देखोगे मैंने यही पूरा जो ये मेरा टू डू लिस्ट है मैंने पूरा अपने सामने लगा लिया है। और जैसे ही मेरा टाइम होता है इसमें ये रहता है कि हमें ये इतने टाइम में करना है। टाइम से मैं अगर करती हूँ ना तो बहुत ही ये लगने लगता है कि इसको करना ही करना है इतने टाइम में चाहे जो हो। और सारी चीज़ों को समझते हुए लेके चलें जिससे कि हम में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो दोस्तों ये है मेरी स्ट्रेटजी। आपकी क्या स्ट्रेटजी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चल रहे हो। अभी देखिए हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जनवरी में हमारा एसबीआई क्लर्क है, नवंबर में हमारा एसबीआई पीओ है। तो हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। हमें सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ आईबीपीएस हो सकता है। और एसबीआई पीओ के लिए मैं कैसे मीन्स में क्या करूँगी, कैसे मैं लेके चलूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। ठीक है, और कैसे मैं मतलब करूँगी, क्या मैं किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम दूँगी, कैसे करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी टू डू लिस्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने व्यू ऑफ पॉइंट्स ज़रूर रखना इसके बारे में और आप कैसे कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये चैनल आपसे रिलेटेबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।